आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ज़ियाए दुरूद व सलाम सफ़हा 17 ता 18 फरमान अब्दुल्ला इब्ने अम्र बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक दुरूद पाक पढ़ेगा उस पर अल्लाह ताला और उसके मलाइका 70 मरतबा रहमत भेजेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए अच्छी अच्छी नीयतें बढ़ा लेते हैं। अव्वल त आखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहते हुए इल्म दीन हासिल करूँगा। मोबाइल फ़ोन शुरू से आखिर तक बंद ही रखूँगा, ना फ़ोन करूँगा, ना सुनूँगा, ना SMS पढ़ूँगा, ना करूँगा और ना मूवी बनाऊँगा, बस सिर्फ सुनता रहूँगा ताकि इल्म दीन की बरकतें हासिल कर सकूँ। सल्लू अलल हबीब वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजुई के लिए नुमायाँ आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरों के लिए जगह कुशादा करूँगा। धक्का वगैरह लग गया सब्र कर लूँगा। घूरने, झिड़कने, उलझने, झगड़ने से बचूँगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु तआला अन्हु रहमतुल्लाह तआला अलैहि और जमा के सीगे पढ़ूँगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफ़हा और इनफिरादी कोशिश करूँगा बनियत अदाए सुन्नत बात करते हुए मुस्कुराता रहूँगा। रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर। आइए इस वाले सवाब करते हैं। आप चाहें तो आपके पास जो भी नेकियां हैं वो मुझे इस वाले सवाब कर दीजिए। आपकी नहीं जाएंगी, आपकी बढ़ जाएगा। हाजरीन नाजरीन चाहें तो ये कह दें कि मेरे पास जो भी नेकियां मौजूद हैं वो मैं इलियास कादरी को ईसाल सवाब करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों पर और जो कुछ नेकियां मुझे हाजिरीन नाजरीन ने दी इन सब पर रहमत की नज़र फरमाते हुए इनका सवाब अपने करम के शान शान अता फरमा और ये सारा सवाब हमारी तरफ से बारगाह रिसालत में नज़र फरमा बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनको पहुँचा। जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबिईन व तबए ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात मुमिनीन, मुस्लिमात मुस्लिमीन, खुसूसन शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसे आज़म गरीब नवाज आला हज़रत सदर शरीयत इमाम गज़ाली, कुतुब मदीना सदरुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फ़ारूक, हाजी जमजम, हाजी मुश्ताक और तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, खुसूसन जो आशिकान रसूल
कम से कम 3 दिन आलमी मदनी मरकज़ में तशरीफ़ फरमा रहेंगे, या जिन्होंने शुरू से लेकर आखिरी रात तक यानी 11 मदनी मुज़ाकरों में हाज़िरी की नीयत की हुई है, उनको इसका सवाब पहुँचे। खुसूसन 6, 7, 8 फरवरी जुम्मा हफ्ता इतवार माह इश्क़ रसूल मनाने वालों के जो मदनी काफ़िले सफ़र करने हैं उनको भी पहुँचे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी माह इश्क़ रसूल मना रही है और इस सिलसिले में काफ़ी कुछ अर्ज़ किया गया है। वो इसमें एक तरकीब 3 दिन के मदनी काफ़िले की भी थी कि हर आशिक रसूल 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करे। तो 6, 7, 8 फरवरी जुम्मा हफ्ता इतवार ये 3 दिन के काश दुनिया भर से मदनी काफ़िले सफ़र करें, क्योंकि माह इश्क़ रसूल दावत इस्लामी दुनिया भर में मना रही है। 6, 7, 8 फरवरी जुम्मा हफ्ता इतवार। ऐ माह इश्क़ रसूल मनाने वाले आशिकान रसूल, क्या ख्याल है गुंजाइश अपने जज्बे इश्क का हम यूं मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदें बनाकर मदनी काफिलों में सफर करके दुरूद और सलाम के गजरे और फूल लुटाकर इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एहतिजाज ये कि शैतान के भी दांत खट्टे हो जाएंगे, यार इनको जितना छेड़ो ये नेकियां बढ़ा देते हैं, ये इबादतें बढ़ा देते हैं, ये दुरूद और सलाम पढ़ पढ़ के हमारा खून जलाते रहते हैं। अब पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जारी रहेगी जारी रहेगी। हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा मरहबा, अखलाक़े मुस्तफा मरहबा मरहबा, अमाले मुस्तफा मरहबा अफ़आले मुस्तफा मरहबा मरहबा, अज़मते मुस्तफा मरहबा मरहबा, इज़्ज़ते मुस्तफा मरहबा मरहबा, मुअजिज़ाते मुस्तफा मरहबा मरहबा, हुस्ने मुस्तफा मरहबा मरहबा, गेसुए मुस्तफा मरहबा मरहबा, खुशबुए मुस्तफा मरहबा मरहबा, हुर्मते मुस्तफा मरहबा मरहबा, रहमते मुस्तफा मरहबा मरहबा, शफाअते मुस्तफा मरहबा मरहबा, रिफ़अते मुस्तफा मरहबा मरहबा, सूरते मुस्तफा मरहबा मरहबा, सीरते मुस्तफा मरहबा मरहबा, सुन्नते मुस्तफा मरहबा मरहबा, रिसालते मुस्तफा मरहबा मरहबा, शुजाअते मुस्तफा मरहबा मरहबा, अदालते मुस्तफा मरहबा मरहबा, कमालाते मुस्तफा मरहबा मरहबा, मुअजिज़ाते मुस्तफा मरहबा मरहबा, मरहबा 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 मरहबा। हम गुस्ताखाने रसूल से बेजार है बेजार, हम गुस्ताखाने रसूल से बेजार है बेजार, हम गुस्ताखाने रसूल से बेजार है बेजार, फैज़ान इश्क़ रसूल जारी रहेगा फैज़ान इश्क़ रसूल जारी रहेगा फैज़ान इश्क़ रसूल। सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह, कुर्बान 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 या रसूल अल्लाह। तो अब यह कि माह इश्क़ रसूल मनाने वालों दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे सुन रहे हैं, और ये भवाना वाले भी जो अभी मदनी चैनल पर नज़र आ रहे थे,
अजीदी काबीना, ये देखिए 6, 7, 8 फरवरी, 6, 7, 8 फरवरी, ये अपने लौहे दिल पर लिख लें। 6, 7, 8 फरवरी, और कुछ काम नहीं, फकत मदनी काफिला। इश्क़ रसूल का भरपूर मुजाहरा करेंगे मदनी काफिलों के जरिए। सुन्नतों की धूमें मचाकर हम इश्क़ रसूल के जा बजा परचम गाड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम नमाजों के जरिए मस्जिदें भरकर अपने इश्क़ रसूल का प्रचार करेंगे, मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदें बनाएंगे, मस्जिदें भरेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1436 हिजरी के माह फाखिर रबीउल आखिर महीनाए शेख अब्दुल कादिर की दूसरी शब, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। नीज़ ओबीवेन के ज़रिए पंजाब पाकिस्तान पाक अजीज़ी काबीना भवाना जिला चिंजोट के आशिकान रसूल भी हमारे साथ शरीक हैं, और इंटरनेट के जरिए खुसूसी शिरकत टंडो मोहम्मद खान पाक हामिदी काबीना बाबुल इस्लाम की भी शिरकत होनी थी। और शोबाजात में से आज खुसूसी शिरकत मजलिस मदनी इनामात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबा आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में बाबुल मदीना की जामियतुल मदीना के तलबा, ये भी आज तमाम जामियात से यहाँ हाजिर हैं, और इसके साथ हमारी इस्लाह बराए कैदियान मजलिस, इनका भी कल से 3 दिन का तरबीती इज्तिमा का सिलसिला है, और ये तीनों दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी मुज़ाकरे में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। दीगर शहरों से भी इस्लामी भाइयों की आमद का सिलसिला है। सरदाराबाद से अभी तक की इतला ये है कि 900 इस्लामी भाई रवाना हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। तो ये जेलों के जिम्मेदार तो मुझे कल से नजर आ रहे हैं। जी बाबा, ये आना शुरू हो गए। हाँ जल्दी, इन्हें कल चांद रात को यहीं थे ये। सुभान अल्लाह। जो जुलूस गौसिया में देखा था, जी बाबा, फिर मदनी मुज़ाकरे में थे, इतना जज्बा इनको। आज भी यहाँ करीब ही बैठे। अल्लाह बरकत दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं बन पड़ा, तो अर्ज़ करने की कोशिश। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ, मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा, कुफले मदीना तहरीक में शामिल होने के लिए जो रोटी आप देख रहे हैं, अगर वो इसकी आधी रोटी खाता है तो क्या वो भी इस तहरीक में शामिल हो जाएगा? क्या इसका नाम रोटी है? हाथी घोड़ा तो आधी खा ले तो अपने इसको शामिल कर लेंगे तहरीक में, बाकी ये तो एक फैमिली रोटी है। और ये तवे पर नहीं, बहुत बड़े, इसका नाम भी पता नहीं मुझे, उस पर ये सेंकी जा रही है। बहुत बड़ा पाइप है जो सीवरेज लाइन का होता है, क्योंकि जो भी खाते हैं जाता तो आखिर सीवरेज लाइन में ही है ना। तो अभी से हो सकता है इसकी इबरत के लिए सीवरेज, हम अगर इसको देखें सीवरेज का पाइप इतना बड़ा है और उसके अंदर आग रोशन है और तवे के नीचे आग रोशन होती है। तो ये रोटी है, रोटा है, जो भी है, तो ये तो चलो अगर कोई इसका 12वां हिस्सा खा ले तो अपने इसको तहरीक में शामिल कर लेते हैं। 12वां हिस्सा भी आधी रोटी तो नहीं बनेगा, शायद एक रोटी बने। बाजार तो बहुत बड़ी नजर आ रही है। एक आदमी ये खा नहीं सके मेरा ख्याल में। देखिए ना, बहुत बड़ी रोटी है। तो हो सकता है ये फैमिली रोटी ही होगी, मिलके खाते होंगे। 25वां हिस्सा खाए तो कुफले मदीना में अपने शामिल कर लेंगे इसको।
अब 25वां हिस्सा तो जो भी निवाले हों, मेरा ख्याल है खैर है इंशाअल्लाह। 25 हिस्सा में तो खा ही लेंगे इसको। बाबा मांडा तो नहीं है ये जो वो जो नहीं, रोटी थी यार अच्छा मेरे मांडे है ना, ये पूरी थप्पी बनाते फिर इससे उतारते हैं एक एक पुर, और ये डायरेक्ट रोटी जमा कर रहा था सेंक सेंक के। शायद मांडा इतना बड़ा नहीं होता। मैंने रोटी भी पहली बार इतनी बड़ी इसमें देखी है अपने स्क्रीन पे, वैसे नहीं देखी, याद नहीं मुझे। सल्लू अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबा से बिलाल बात कर रहा हूँ। मेरी तो आपसे पहले मीडिया सुनने से बड़ी ख्वाहिश है कि आप मेरे इस्लाम का जवाब दें। और मेरा सवाल है कि यानी कि जो लोग यानी कि ये दाढ़ियाँ फैंसी रखते हैं, ये ठीक है? फैंसी से मुराद अगर फ्रेंच कट है, जैसा कि इतनी सी रखते हैं खसखसी, ये नहीं ठीक। दाढ़ी एक मुट्ठी थोड़ी के नीचे से, ये वाजिब है। अब नीचे जो बढ़ गई है सुन्नत है कि काटते, यहां से भी एक एक मुट्ठी। तो बाकी अब तरह तरह की तराश खराश निकाली है। बाज तो बिल्कुल यहां रखते हैं, इसको सऊदी कट बोलते हैं लोग, सऊदी कट सुना, यही बोलते हैं ये। तो इसी तरह बाज बिल्कुल पट्टी रखते हैं छोटी सी, पता नहीं अपने आप को इनको अच्छा लगता होगा, तो ये इस तरह बेचारे करते हैं, इनको शायद मसाइल नहीं मालूम होते होंगे। तो दाढ़ी तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी दाढ़ी थी, पूरी दाढ़ी पर। तो आका के जलवों का तसव्वुर आप करें कि क्या सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस तरह की दाढ़ी रखेंगे, ये पट्टी रखेंगे फैशन की, माअल्लाह। और नाक पर जैसे दो मक्खियां बैठी हुई हैं, कोई इतनी इस तरह की मुच्ची रखता है, कोई लकीर बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये सब अंदाज जो है ना, ये नहीं ठीक। दाढ़ी रखो और मुस्तफ़ा की पसंद की रखो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो दाढ़ी मुंडाना और एक मुट्ठी से घटाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस अत्तारी बरेली शरीफ 6 मीनारा हरी मस्जिद से बोल रहा हूँ। बापा की बारगाह में अर्ज़ है कि मेरा एक सवाल है कि बापा जैसे लोग घरों में चिराग जलाते हैं और कि ये ख्वाजा साहब के नाम से है, ये बड़े पीर साहब के नाम से है, और चिराग को जलाकर उसके आगे बैठ जाते हैं और उस पर जो है काफ़ी देर बैठे रहते हैं, कुछ लोगों पेशियाँ भी पड़ती हैं। तो इस तरीके से घरों में चिराग जलाना कैसा? और उनको मना किया जाता है कि ये चिराग वगैरह मत जलाइए, तो कहते हैं हम चिराग बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने चिराग बंद कर दिया तो हम तमाम परेशानी और बलाओं में मुब्तला हो जाएंगे। तो रहनुमाई फरमाएं कि घरों में चिराग जलाना किसी के नाम से वो दुरुस्त है या नहीं। मैं मोहम्मद जुनैद अत्तारी, मेरा ताल्लुक़ हिंद अत्तारी काबिनात बोकारो स्टील सिटी से है। प्यारे बापा जान, मेरा सवाल ये है कि कई लोग इस तरह के मन्नतें मांगते हैं, या गौसे पाक अगर मेरी ये फ़ला मुराद पूरी हो जाए तो मैं आपके नाम का चिराग जलाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद नियत करते, या गौसे पाक अगर मेरी ये मुराद पूरी हो गई तो आपके चिराग को मैं आपकी चांदी के चिराग में बदल दूंगा। फिर कुछ दिनों बाद नियत करते, या गौसे पाक अगर मेरी अब की मुराद ये पूरी हो गई तो मैं चिराग को सोने का बनवा दूंगा। फिर हर हफ्ते जुमेरात को चिराग जलाते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं और बहुत सारी फातिहा खानी के सिलसिले में ज़िक्र व दुरूद किया जाता है। रहनुमाई फरमाइए बाबा जान, क्या ये करना दुरुस्त है? ये जो घरों में चिराग लगाते हैं ताक बनाकर या मखसूस जगह पर, देखिए ऐसे ही खामा का चिराग जलाते हैं, तो ये चिराग जलाने का कोई मकसद नहीं होता, रोशनी हासिल करना भी कोई मकसूद नहीं होता, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें वैसे जल रही होती हैं। तो इस तरह ये इसराफ है, फजूल है और ये नाजायज़ है कि इस तरह तेल ज़ाया हो रहा है।
तो ये मतलब हमारे यहाँ ये बला जो है ना पाक व हिंद पर नाजिल हुई है, बाहर मुल्कों में तो सुना नहीं है मैंने। तो ये बेचारे समझते हैं चिराग बुझा देंगे तो हम मुसीबत में आएंगे। अल्लाह के बंदो, नमाज तो फर्ज है, वो तो कुरान से साबित है, कोई इनकार भी नहीं करता। नमाज फर्ज होने का जो इनकार करे वो मुसलमान रहता ही नहीं है। तो नमाज तर्क करने से, नमाज ना पढ़ने से तो ये नहीं सोचते कि हमको मुसीबतें इसलिए आ रही हैं हम नमाज नहीं पढ़ते। चिराग बुझा देंगे तो मुसीबतें आएंगी। तो जो चिराग बुझाने का कहते हैं जो उलमा, उनका क्या बनेगा? तो हमें उलमा जो है वो हक बात बताते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। तो ये चिराग जलाने की इजाज़त नहीं है। आपके ख़ानदान में 100 साल से भी अगर इस तरह का ढकोसला है, वो चिराग रोशन है, तो इसको बुझा दें, तौबा कर लें, बुझा दें, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। अगर कुछ हुआ भी तो वो तो वैसे ही होता है कोई सुखी, कोई मुझे कह तो दे, पैगाम दे कि मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं आई, मैं हमेशा से पैदाइशी सुखी हूँ और अब तक मैंने सुख ही देखा, दुख नहीं देखा। कोई एक हो तो बता दे, कोई एक भी नहीं मिलेगा। तो क्या वो सब ने चिराग बुझाए होते जो दुखी हो जाते हैं? ये शैतानी वसवसे। तो ये मतलब जालत है। और इस पर फूल रखना ये भी अबस, यानी फजूल, बेमकसद। फूल भी ज़ाया हो जाते होंगे, सूख जाते होंगे और पता नहीं क्या होता होगा इनका। तो बहरहाल इन चिरागों की कोई शरई हैसियत नहीं है। चिराग जलाना है ना, अपने दिल में इश्क रसूल का चिराग जलाएं। तो दुनिया दुनिया, आखिरत भी मदीना मदीना हो जाएगी। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल हन्नान के शहर में, जिसको मदीनतुल मुर्शिद बोलता हूँ, मुर्शिद का शहर, मुर्शिद का मदीना, बरेली शरीफ, वहाँ से पहला सवाल था। तो वही बरेली के ताजदार फरमा रहे हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तो ये चिराग जलाओ ना, महबूब के रुखे रोशन के इश्क का, नूरानी चेहरे का आप दिल में चिराग जलाएं और कब्र में ले जाएं। इंशाअल्लाह कब्र में नूर नूर हो जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ाब दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो जो भी ऐसा करता है उसको तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला तौबा नसीब करे। वो ये करने वाले काम करें, वरना ना करने वाले कामों में पड़ जाएंगे। तो नमाज़ें पढ़ें, सुन्नतें अपनाएं, अल्लाह का जिक्र करें। और ज़िक्र व दुरूद की जो महफिल होती है ये जायज़ है, इसाले सवाब जायज़ है। लेकिन ये चिरागों के जो तरकीब है ना, ये गलत है। ये बात होगा दी है, अमलियात करने वाले बाबा जी भी वो 2-4 यूँ झटके खा के बता देते होंगे कि हाँ इधर वो फुला बुजुर्ग का चिल्ला है, इनको नज़र आ जाता है सब। फिर नोटें भी ऐसी नज़र आती हैं इनको, बड़े ठाट से वो जज़ाक अल्लाह के करिया बाजू का नहीं 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 करके यूँ रख के जेब में, तो फिर 2-4 और चिराग जलवा लेते होंगे। ऐसा भी होता होगा, मतलब इनको चिल्ले नज़र आ जाते होंगे। तो हाँ, अगर कहीं वाकई अल्लाह के नेक बंदे ने इबादत की है और इसका कोई और नेक बंदा कहता है कि हाँ भाई फुला बुजुर्ग हमारे दादा थे, यहाँ इबादत करते थे, हमने अब्बू से सुना है, तो वो जगह उसका एहतराम जायज़ है, उसके एहतराम जायज़ है, वहाँ दुआ मांगना भी जायज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो खामा का 2-4 झटके मार के वो फिर वो मतलब आजा फंसा जा, आजा फंसा जा का वजीफा खींच के बोल देगा इधर गौस पाक ने इबादत की है, तेरे को नजर आ गया गौस पाक इधर इबादत की है। तो यूं चिल्ले बन जाते हैं, ख्वाबों में चिल्ले बन रहे हैं। तो ख्वाब में गौस पाक आए थे कि ये हमारी इबादत की जगह है, इसको साफ सुथरी रखो, गए काम से। अब वो चिराग रोशन होने शुरू हो गए और औरतों ने बेचारियाँ वो वैसे ही मतलब इसमें एक तादाद है जो नाक़िसात होती है, इसमें वो चढ़ावे चढ़ाती हैं और वो मतलब ख्वाब का शहजादा जो सारे आज़म कर जाता होगा, चलती है दुकान उसकी भी धूमधाम से, कोई बोलने वाला नहीं है।
अल्लाह ताला ऐसे ढकोसलों से मुसलमानों को महफूज रखे। और ये सारे सुन्नियों के खाते में आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुनिया जानती है कि मैं सुन्नी हूँ, अहले सुन्नत हूँ, उलमा अहले सुन्नत का खादिम हूँ, उलमा अहले सुन्नत का मसलक बयान कर रहा हूँ कि हमारे सुन्नियों के अकीदे में ये ढकोसले नहीं है, ये जाहिलों की पैदावार है। इन ढकोसलों से हम सुन्नियों को, उलमा अहले सुन्नत को, मशाइख अहले सुन्नत को दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। और रहा सोने चांदी के चिराग जलाना, तो फतावा रज़विया जिल्द 22 सफ़ा 145 पर है, और सोने चांदी का चिराग जलाना जायज़ नहीं। अलबत्ता ये सहर और आसेब के इलाज के लिए भी चिराग रोशन की तरकीब होती है, तो ये जायज़ है कि यहाँ मकसद है, इलाज करना मकसूद है, उसमें कुछ पढ़ा कर या फलीते ये जलाते हैं और इस तरह, तो ये अगर इसमें कोई माने शरई नहीं है तो ये जायज़ है। इस तरह चिराग कोई रोशनी हासिल करने के लिए जलाता है तो ये जायज़ है। पहले तो यही चिराग होते थे, फानूस होते थे, शमएं जलती थी, अब ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जलाई जाती हैं। तो मकसद है चिराग जलाने का रोशनी हासिल करने के लिए तो ठीक है, वरना ये जो बुजुर्गों के नाम पर जलाते हैं ये गलत है। तो जो काम करने के वो करने चाहिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला तुम्हारे 3 कामों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 1 क़ील व क़ाल, यानी खामा खा की बहस करना। नंबर 2 और माल ज़ाय करना। नंबर 3 और कसरत से सवाल करना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा, ये माल ज़ाय करने के हवाले से जो आपने अभी मदनी फूल अता फरमाया ना, तो पिछले दिनों एक मौजू चल रहा था, कहीं मैं हाजिर था, तो आपको इल्म होगा कि उमूमन सालगिरह के मौके पर या खुशी के मौके पर गुब्बारे फाड़े जाते हैं, ठा 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 फट फट की आवाज़ आती है, पीन लेकर वो बलून जो जिसको ये कहते हैं, पाँच मेमने फुकड़ो जो था वहाँ, तो गुब्बारे फाड़े। तो ऐसे ही कहीं हाजिर था तो ये बात हुई, तो जहन में एक बैठे बैठे सवाल आया कि यार ये मतलब ये फाड़ना कैसा, एक आदमी फुलाता है तो इसका तरीका, तो इसका मकसद तो फुलाना है, अब इसको खाली खाली फाड़ दिया तो ये माल ज़ाया करना ना हुआ? मैंने पहली बार सुना कि ऐसा भी होता है। नहीं, ये तो मतलब कि दुनिया में होता है, मतलब शायद ही कोई ऐसी दुनिया में नॉर्मली जो दुनियावी हवाले से जो सालगिरह मनाई जाती हैं जिनमें गुब्बारे फुलाए जाते हैं और दीगर खुशियों के मौके पर भी, तो ये तो एक तो ट्रेंड है, जबरदस्त ट्रेंड है। अच्छा, हाँ, ये ठा 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 ये फाड़ेंगे। अच्छा, ठीक ठाक ट्रेंड है, ठीक ठाक ठाक ठीक। एक वो सुइयों से सही फरमा रहे हैं सब, वो तलत्तुफ जो है ना, वो उससे वो धमाका होता है, मजा आता है। हाँ, पटाखा जो है ना, यानी वो छोटे पटाखे बच्चे भी फाड़ेंगे एक दूसरे, मतलब यूं छोटे तो, बड़े सही फरमा रहे हैं सब। तो मैंने मुफ्ती साहब को सवाल सौती पैगाम के जरिए भेजा था कि ये कैसा, तो इन्होंने जवाब ये भेजा था, मुझे तो इसराफ ही समझ में आता है इनका फाड़ना। तो इस मौजू पर जो अभी चल रहा था, तो ये एक थी जहन में कि कभी मौका मिलेगा तो मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए इसको आम करेंगे, क्योंकि छोटे बड़े सभी इसमें मुब्तला हैं। तो ऐसा ना करें और इसको इस चीज़ से बचें। सर, ये इसमें माल ज़ाया करना सामने है, इसराफ, ये वो इसराफ है, यानी कि जहाँ भी माल ज़ाया करना पाया जाएगा ना, तो इसका हुक्म होता है कि हराम। इसलिए मतलब इससे तौबा करनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। और भी गैरों के तरीके भी बहुत राइज होंगे। ये कमाल है, शम्में बुझाते हैं और केक काटते हैं और क्या क्या करते हैं। ये कमाल है कि आपको यह पहली बार पता चला। मुझे वाकई पहली बार, ये साल गिरे में ये पटाखे नहीं, मजा आया हमको, आपको पहली बार पता चला, मेरे को मजा आया।
अच्छी बात है ना, आपको पहली बार पता चला। आपसे इत्तेफाक करता हूँ ऐसा मैं भी। हाँ, मेरे को मजा आया। अच्छा यार ये सही है, हमरे को पता ना हुए ना, वाकई मेरे को पहली बार मैंने सुना। ये मजा आया ना हमको, मेरे को तो मजा आया। यानी दुनिया मतलब यानी कि पागल खाने तंग कर पड़ जाएंगे, ऐसी जगहों पर पहुंच गई है। ये पागल है यार, खाली ठाठा करेंगे 1000 रुपए फोड़ देते हैं। अच्छा तो नहीं बाबा, मतलब कि अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने बचपन से ये देखता आ रहा हूं, या गोस्पा मेरे बचपन से मैं ये देखता आ रहा हूं, अगर मतलब अगर यूं कहूं कि 8-10 साल की उम्र तक जो मुझे याद पड़ती है मेरी उन उम्रों में होने वाले मामला जो थोड़े थोड़े, तो उस वक्त से लेकर अब तक का अगर मैं आपको बयान करूं तो ये उस वक्त से तो ये राइज है। अच्छा, हैरत की बात है, मैं गुब्बारे बेचता था। मैं बचपन में बहुत धंधे किए, समझे, तो मैं गुब्बारे बेचता था। और उस वक्त जो 100 गुब्बारों की थैली थी ना, 100 गुब्बारों की पैकेट आता था, वो गालिबन 1 रुपये का मिलता था। वो दौर मेरी कौन सी उम्र का होगा। ये गुब्बारे बेचता था मैं, फुला कर बेचता था, वैसे बेचता था। तो इसी तरह वो हम उसको काकड़ी बोलते थे, काकड़ी। वो पंप आता है हवा भरने का, तो लंबी ये बना बना के बेचता था गुब्बारे। लेकिन यार, हालांकि मैंने कहा मैं गुब्बारे बेचता था, तो मुझे पता नहीं कि ये सालगिरह में ये हमाकतें जारी है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मकाम ये हो सकता है उन दिनों ना हो, बाद में राइज हुआ हो। आप ये बताए ना कि आप जो मतलब कह रहे थे कि आप गुब्बारे बेचते थे, तो अब ये फुलाते फुलाते अगर ये फट जाए तो आप तो इसको अपना नुकसान ही तस्वुर करेंगे ना। नहीं चाहेंगे कि फटे यार, साथ में मतलब दिल भी हिल जाएगा कि गया नुकसान हो गया। अरे अब ऐसे तो पता नहीं कितनी खुराफात हमारी इन खुशियों के नाम पर शामिल है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। ये गुब्बारों का सीजन होता है सर्दी, ये सीजन है। गर्मी में रबड़ है ना, वो थोड़ा नरम पड़ जाता है, पिघलता है, तो गुब्बारा जल्दी फटेगा। सर्दियों में तो ज्यादा मतलब कि किसी पर लिखा होगा हैप्पी बर्थडे प्रिंट होगा, सब होता होगा। किसी पर लिखा होगा हैप्पी वेडिंग, शादी की मुबारकबाद, और ये लगाए जाएंगे, ये हवा में छोड़ते हैं, फोड़े जाएंगे, और ये होता है हवा में भरकर छोड़ दिए जाते हैं। तो ये अलग अलग चले। अभी मुझे तो ये फोड़ने का मैंने मसला पूछा था मुफ्ती साहब से। जी जी, अल्लाह अल्लाह। नहीं, अगर देखो सालगिरह मनानी है, बर्थडे बनाना है, तो जिक्र मुस्तफ़ा करे, इज्तिमा जिक्र और नात बंदा कर ले, कोई 2 नातें पढ़ ले, कोई एक सुन्नत वगैरह बयान हो जाए, तो इस तरह यानी इस माने, क्योंकि गैदरिंग होगी। अब बर्थडे करेंगे ना तो 4 रिश्तेदार जमा होंगे, किसी दावत इस्लामी मुबल्लिग आ जाए, वो सुन्नतें बयान कर देगा, मदीना मदीना हो जाएगा, 2-4 नमाजी शायद बढ़ जाएं। ये क्या पटाखे फोड़ते हैं, गुब्बारे फोड़ते हो क्या गया यार, सही हो जाओ ना। नाकिस मशवरा तो बाबा मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर कोई वाकई अपनी सालगिरह अरेंज करता, कोई ऐसी शख्स, कोई ऐसा इस्लामी भाई या कोई ऐसी शख्सियत है कि जिसको पता है कि इसकी बर्थडे पर कोई 4 आदमी जमा हो जाएंगे, हर एक की बर्थडे पर आदमी जमा होते कहाँ हैं, अगर उसको इस बात का है कि मेरी कोई सालगिरह पर बर्थडे पर 4 आदमी जमा हो जाएंगे, और वो जमा करने के अंदाज पर है, उसका मिजाज है जमा हो, तो एक काश के फिर उधर ये बापा की बताई हुई तरकीब भी हो, और कम अज़ कम ये कलाम तो वहाँ सुनाया जाए, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरी उम्र का 1 साल कम हो गया। जिस तरह शादियों में हमने इज्तिमा जिक्र और नात रवाज दिया है, इसका बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त आप भी माहौल में नहीं थे, हमने इसको रवाज दिया है, क्योंकि शादियों में हल्ला गुल्ला ही होता था। फिर हमने मतलब है ना कि इस्लामी भाइयों में ये जहन दिया कि यार शादी में एक नात ख्वानी होनी चाहिए। उस वक्त तो ये इज्तिमा जिक्र और नात इसकी थी नहीं इस्तिला। तो मैं वो 3 तकरीबों में शरीक होता था। पहले निकाह में खुद पढ़ाता था, वलीमा में भी जाता था, और इज्तिमा जिक्र नात जिसको अब हम बोलते हैं, इसमें शिरकत करता था। तो इस तरह मेरे आने के शौक़ में भी उस वक्त भी मोहब्बत करने वालों की तादाद में तो तेज़ी से इजाफा हो रहा था अल्लाह की रहमत से। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि शादियों में हमारे इज्तिमा जिक्र और नात जो है ये अब भी राइज है। अच्छा, तो अब ये कि हमारे यहाँ जो इस्लामी भाई हैं ये चाहेंगे बच्चे किसके नहीं हैं यार, तो भले मतलब हस्बे हैसियत जब इसकी बर्थडे वो मदनी साल के मुताबिक करें, इस्लामी तारीख के, ये
इंग्लिश तारीख से नहीं, नो 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 नो, ठीक। इस्लामी साल आप याद रखें, क्योंकि बालिग नाबालिग फिर ये त्यौहार जो भी मसाइल है ये इस्लामी साल के हिसाब से, नमाज कब फ़र्ज हुई, क्या हुआ, ये सब इस्लामी साल से होता है, ये इंग्लिश साल से नहीं होता। तो इसलिए इस्लामी तारीख को उसकी बर्थडे मनाई जाए, सालगिरह, और उसमें इज्तिमा ज़िक्र नात करें। इसमें अगर देखो मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो थोड़ा सा आप लंगर कर लें, हस्ब हैसियत 12, 15, 20, 50, 100, 500 जो अल्लाह ने दिया है, आप गौस पाक के हिसाल सवाब के लिए या अपने बुज़ुर्गों के हिसाल सवाब के लिए लंगर का एहतमाम करें और अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को इसमें मदऊ करें। लेकिन शर्त यह है कि दावत इस्लामी है कि मुबल्लिग का बयान हो। यानी मेरी जो दरख्वास्त है ये उसी वक्त पूरी होगी जब बयान होगा। खाली ये आएंगे खाएंगे अच्छी बात है, नात शरीफ होगी बहुत अच्छी बात है, बयान होना चाहिए साथ में। तो नात शरीफ अपनी जगह पर है, इसकी भी बरकतों का इनकार नहीं है, लेकिन बयान की इफादियत भी आप सब समझ सकते हैं। ये सब नातें सुनकर जमा नहीं हुए, ये बयाना सुनकर जमा हुए, अंडरस्टूड। इसलिए बयान एक होना चाहिए, अपने इलाकाई जिम्मेदार के मशवरे से वो तरकीब रखी जाए, कोई हरज नहीं है। आप तारीख वो जैसे कि सालगिरह की रात है ना, तो आज जैसे कि किसी की तारीख है कि भाई इसकी विलादत 2 रबीउल आखिर को हुई थी, तो आज दूसरी रात है, तो आज रात वो भले आप कर लें ये तरकीब, मगर वही कि इशा के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर ये सारा ख़त्म हो जाना चाहिए। कि वैसे भी आज मजलिस मदनी इनामत वाले आए होंगे, बोलेंगे ये क्या हो गया, तो वो 2 के अंदर अलबत्ता जुमेरात आ जाए या हफ्ता आ जाए, तो इन दोनों के बजाय आप दिन तब्दील करना होगा आपको उस तारीख में, ताकि आपके ये इज्तिमा और ये मदनी मुज़ाकरा जो कि एक तंजीमी इसकी भी तरकीब बनी हुई है, इसमें रुकावट होगी। इस्लामी भाई और ज़िम्मेदारान का इख्तिलाफ होगा, कोई बोलेगा आऊँगा, कोई बोलेगा नहीं आऊँगा। जुमेरात का इज्तिमा छोड़कर क्यों आएंगे आपके घर, नहीं आना चाहिए। इज्तिमा की एक अपनी इज्तिमाइयत है, वो बाकी रहनी चाहिए। तो जब कोई ऐसा तंजीमी सिलसिला हो तो उस वक्त के बजाय वो 1 रात 2 रात आगे पीछे करके वो इज्तिमा ज़िक्र-ओ-नात कर लिया जाए और जिम्मेदारों के मशवरे से किया जाए और जिम्मेदारों से मुबल्लिग मांगा जाए। अपनी पसंद का मुबल्लिग उठा लाओगे फिर मसाइल खड़े होंगे। आप जो अपना इलाकाई निगरान है, हल्का जिम्मेदार है, वो मशवरा करके डिवीज़न वाले, काबीनात वाले, इनसे मशवरा करके ये जो मुबल्लिग दें ना वो लेंगे तो तंजीमी तौर पर आप इत्तेहाद के साथ, इत्तिफाक के साथ आगे काम बढ़ा सकेंगे, वरना नाराज़ियाँ होंगी। फिर हफ्ते का तो बाबा नेमल बदल में मोटी अक्ल, जैसे कि आज हफ्ते की रात को उसको 2 तारीख पड़ती है तो वो इतवार को भी कर सकता है, इतवार की दोपहर को कर ले, तो इतवार की दोपहर को करेगा तभी 2 तारीख ही होगी। मदीना मतलब रात ही के औकात ही में करने की क्या जरूरत है? रात में शर्त यह कि 2 घंटे के अंदर अंदर इशा की जमात जो आपके मोहल्ले में है, जैसे 8 बजे इशा की जमात है तो 10 बजे थाले भी उठ गए हो, दरिया भी सिमट गई हो। नहीं तो ये मदनी इनामत वालों की मजलिस बैठी हुई है, देख लो, इनका ये उसूल है और मेरा इससे इत्तिफाक है, क्योंकि जल्दी सुलाएंगे तो तहज्जुद के लिए जगाएंगे ना इनको, वरना तो ये 2 बजे तक ये मतलब वो माइक पर अहले मोहल्ला की नींद हराम करेंगे और फजर में सोए रहेंगे। तो ना अपने को इसी सालगिरह नहीं करनी। 2 घंटे के अंदर अंदर जो निपट जाए वो दावत इस्लामी वाले का सिलसिला है। इससे ज़्यादा गया तो भाई मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अपने कान खोल के सुन लो। फिर ये दावत इस्लामी की तरकीब का कोई इज्तिमा नहीं है, ये इसका अपना प्राइवेट है जो दावत इस्लामी वालों से टकराने की तरकीबें कर रहा है। 2 घंटे के अंदर खलास, सो जाओ, मदीने की यादों में खो जाओ। हाँ, ये मदनी मरकज़ की तरफ से जो सिलसिले होते हैं वो उसमें 2 घंटे की कैद नहीं है। जैसे बड़ी रात का इज्तिमा होता है उसमें 2 घंटे की कैद नहीं है, जुमेरात है, हफ्ता है, इनमें 2 रातों की कैद नहीं है। बाकी हर मामले में 2 घंटे
के अंदर खलास रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, आराम करें। अल्लाह ने तौफीक दी, इबादत करें अपने घर जाकर, ताकि आपके माँ बाप को भी सुकून हो कि मेरा लाल मेरी मतलब सामने है मेरे, ये उस कमरे में बैठा हुआ अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ये आवारा गर्दियाँ नहीं, घूमना फिरना नहीं, 2 घंटा खलास। वो 2 घंटे भी मदनी कामों में सर्फ करने हैं, आवारा गर्दियाँ इसमें भी नहीं करनी। ना दावत इस्लामी वालों का ये काम, बात होते हैं दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, इमामा बांध लेते हैं और इलाके में वहाँ करके हंसते होते हैं, तो ये होंगे दावत इस्लामी वाले, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये दावत इस्लामी के एतबार से ये मेरे नहीं है, मैं मदनी कामों वाला हूँ। सुन्नतों पर अमल चाहिए, मुझे नमाजों की पाबंदियाँ चाहिए, मुझे तहज्जुद चाहिए, इशराक चाहिए, चाश्त चाहिए, मदनी इनामात के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने वाला मेरा अजीज़, मेरा दोस्त, मेरे सर का ताज, मेरी आंखों की ठंडक। बाकी पान की पीकें थूकने वाला और गुटकों के मतलब डूचे मुंह में भरने वाला, ला ला ला, ये ना खपे अपने को, ये नहीं चाहिए। सुथरे दांत हों, मोतियों जैसे, मुस्कुराए तो फूल झड़ते हों, ये क्या मुंह में डूचे भर के करके वो दुरूद पाक भी ना पढ़ सके, अल्लाह का नाम भी ना ले सके, और ये इसको क्या करना है, इसको ये और डाल दो भाई। अपने को साफ सुथरा सुन्नतों का पैकर चाहिए। किस किस को मुझसे इत्तेफाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही करना है ना अपने को, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल आजारियां शुरू कर दे कि तू भाग जा। ये मैं बापा हूं, बापा अपने बच्चों को डांट सकता है। अब बापा बच्चे को डांटे तो वो छोटा भाई भी बड़े भाई को डांटना शुरू कर दे तो वो एक उठा के रखेगा तो कलावजी खिला देगा। तो नहीं, मैं भले बोलूं, आपको नहीं बोलने दूंगा। आप प्यार मोहब्बत से ही तरकीब बनाएं, इतना ही काफ़ी है। एक मतलब मुझसे मोहब्बत करने वाले के लिए इतना ही काफ़ी जो मैं बोल चुका। और जो मैंने बोला उसमें अगर आखिरत की बेहतरी नहीं है तो आप मुझे बोल दो, मैं तो आपकी आखिरत की बेहतरी की बात करता हूँ। और दुनिया का नुकसान है तो भी मुझे बोल दो, दुनिया का भी भला है। ये पान गुटकों के डूचे छोड़ दोगे, दुनिया का फायदा नहीं होगा, कितनी रकम बच जाएगी। भले मुझे नहीं देना, आपके काम आएगी, आपके बच्चों के काम आएगी। फिर दूसरा दुनिया का नुकसान, कभी किसी के मुंह में कैंसर हो, उसको पूछना कितने पान खाते थे रोज के। कोई गले के कैंसर की शिकायत करे, उसको बोला कितनी सिगरेटें फूंकते थे रोज की, शायद आपको बताएगा। मैं मर गया, मुझे समझाते थे लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था। हाय अब क्या होगा, ये देखे इसलिए बोलता हूँ, कान पकड़ते हैं ये मोबाइल का, मैं अपने अंदाज में बोल रहा हूँ। मुंह का कुछ हो जाता है ना, अब छोड़ दिया, अब छोड़ने से क्या होगा, अब तो तेरा अब्बा भी छोड़ेगा। छोड़ते उस वक्त जब हमने समझाया था, उस वक्त हंसी आती है, हम समझाते थे, हे दुआ करो दुआ करो, कोशिश करता हूँ। क्या कोशिश करता है, बेवकूफ़ बनाता है। कोशिश करता है, रात को झोसने की कोशिश की थी, पेट भर गया कि नहीं भर गया, कोशिश की थी। ऐसी कोशिश कर, पान खुद घुस जाए मुंह में तो मुंह बंद कर ले, ऐसी कोशिश कर, घुसने मत दे इसको। तो मैं आपकी खैरख्वाही और भलाई अर्ज करता हूँ कि ऐसे चक्करों में मत पड़े, सिगरेटों के, पान गुटकों के, इन सबको दफा करें, 1 2 3 करें, 3 तलाक दे दें इनको, अब खपे ही नहीं अपने को। अपनी सेहत अच्छी रहेगी, और सेहत इसलिए भी अच्छी रखनी है ताकि हम इबादत कर सकें दिल लगाकर, और मदनी काफिलों के मुसाफिर बन सकें, मदनी काम कर सकें। पैसों की बचत होगी। सिगरेट और पान गुटके में मेरा ख्याल है जिनके पास थोड़ा हाथ खुला होता होगा, सैकड़ों रुपए के रोजाना पान गुटके थूक देते होंगे और सिगरेटें फूंक देते होंगे। तो ये रकम बचेगी, आप राय खुदा में खर्च करें, अपने घर वालों पर खर्च करें। आप घर में कोई ताज़ा फल लेकर इसके बदले जाएं कि आज मैंने पान गुटके नहीं खाए, इसके बदले मेरे लाल, मेरे मदनी मुन्ने के लिए मैं आज ये लाया हूँ। ऐसा दिल से दुआ निकलेगी कि मेरे अब्बू कितने अच्छे हो गए। अब्बू की, मुन्ने की अम्मी को दे दें, वो खुश हो जाएगी। ये रोज किड़किड़ करता है, आज इसने पान सिगरेट छुट्टी करी और आज तो कमाल कर दिया इसने, सारे गम बुला दिए मेरे। यूं करो यार, अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाअल्लाह आपका घर भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगदादी कसौटी। आज तो टंडो मोहम्मद खान और अजीज़ी काबीना बवाना माशाअल्लाह बेशुमार आशिकान गौसे आज़म जमा है। अल्लाह करे ये सब
सब के सब पांचों टाइम के नमाजी बन जाए, मदनी इनामात के पाबंद हो जाएंगे तो नमाजें भी कहीं नहीं गई, रोजे भी कहीं नहीं गए, इंशाअल्लाह हुस्न अखलाक भी कहीं नहीं गया। तो सब मदनी इनामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और इसका रोज़ाना फ़िक्र मदीना के ज़रिए खाना पुर करें और ज़िम्मेदार को जमा करवा दिया करें। पहली तारीख जमा करवाने का दिन है, जमा करवा दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपकी ज़िंदगी में मदनी इनक़िलाब ना आए तो मुझे कहना। बापा यहाँ करीब में ही हमारे दौरे हदीस के भी तलबा, जामिअतुल मदीना के तलबा भी मौजूद हैं, मदनी इनामात के भी ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, हमारे इस्लाह बराए कैदियान मजलिस के भी इस्लाम में मौजूद हैं। आज जो बता देना, मैं इशारा ना दूं इसके बावजूद बता दे, इसको बगदाद भेज दूं इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरा बस चले तो गरीब आदमी हूँ, टिकट कोई हो सकता है दे दे, गौस पाक का दीवाना। तो इतनी मुश्किल होगी बाबा? आज मुश्किल रखी है मैंने। अल्लाह, हाँ भाई, मैं इशारा दूंगा तो पहुंच जाए तो एक अलग बात है, या करिश्मा दिखा दें तो अलग बात है, और शायद पहुंच जाए। लेकिन बगदाद किया ये मशरूत है कि कोई अगर आशिक गौसे आजम के दिल में आ गया तो वो बोल देगा ठीक है भाई मैं इसको टिकट देता हूँ। तो बाबा ये जो हाथ उठा रहे हैं, अगर इनमें कोई 2 दर्स देता या सुनता हो उनको ले लिया जाए। 2 दर्स देना सुनना और जदवल के मुताबिक मदनी काफिला, अगर ये दौरे हदीस वाले तो इनको माफ थोड़ी है, मदनी इनामात भी माफ नहीं है, यानी तंजीमन 2 दर्स वाले आ जाए। 2 दर्स देना और सुनना दोनों शामिल है इसमें, कि बाज देने की जगह नहीं होती, वो सुन लेते हैं, सुन लिया करें, या पढ़ नहीं पाते सही तो कोई बात नहीं, आप सुन लिया करें। 2 दर्स देने सुनने वाले, ये आम या दौरे हदीस वाले इसमें से? अभी इस दौरा हदीस में भी बापा ये कुछ मजलिस इस्लाह बराए कैदियान 2 इस्लाम में, इनमें से भी हाथ उठा रहे हैं माशाअल्लाह। इनको भी ले लें जी, आ जाए। तो 11 सवालात मतलब आपने करने, 10 सवालात होंगे, 11वें में आपने नाम लेना है। अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद रमज़ान अत्तारी, सरदाराबाद से मजलिस इस्लाह कैदियान चिश्ती काबिनात। हुज़ूर, आपकी मुरादी शख्सियत ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ़ है? मेरा शख्सियत तो अभी तय नहीं हुआ है, पहले तो ये तय करें कि शख्सियत है क्या है। शे में शख्सियत भी शामिल होती है, इमारत भी शामिल होती है। आपकी मुरादी शे क्या इंसान है? ला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, क्या आपकी मुरादी शे बेजान है? नअम। बगदाद बुला कर मुझे रोजा भी दिखाओ। बापा ये क्या आपकी मुरादी से कपड़ा है? ला, अब तो चादरें भी प्लास्टिक की चढ़ती हैं यार, उधर इराक शरीफ में गालिबन, मुझे ऐसा याद पड़ता है। कपड़ा नहीं है बहरहाल, मेरी मुरादी से गुलाब के वो प्लास्टिक के गुलदस्ते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा जान, क्या उसका ताल्लुक गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से है? गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से ताल्लुक है भी और नहीं भी है। ने इसको क्या कहूँ मैं यार, निस्बत या शोहरत की वजह है भी और नहीं भी है। चलो नाम कह देता हूँ मैं, गौस पाक से निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी को है। निस्बत ना होती तो यहाँ 11वीं शरीफ के इस मदनी मुज़ाकरे में आते काहे को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, आपकी मुरादी शय क्या कोई मुक़द्दस मकाम है?
ला गौसे आजम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व प्यारे बापा रहमतुल्लाहि जान, व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, क्या आपकी मुराद किश्ती है? ला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, क्या उस बेजान